पार्वती के संग में दोबारा विवाह हुआ है। पर विवाह ऐसा हुआ कि बारात में जब आई ना, तो सबसे पहले क्या है, मित्र आते हैं दूल्हे के द्वार पर। तो जैसे ही मित्र आए, गड़ाई, तो नारायण भगवान आए, तो सब लोग देख के बोले, आह, दूल्हे के मित्र ऐसे सुंदर हैं तो दूल्हा कैसा होगा। इंद्र आए, पवन देव आए, अग्निदेव आए, बड़े बड़े सुंदर। बोले वाह। और कोई सबकी सवारी कैसे, कोई महाराज मर्सिडीज में आ रहा है, कोई BMW में, कोई ऑडी में, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सवारियों पे आ रहे हैं। तो सोच रहे हैं भैया अब दूल्हे पे तो रोल्स रॉयस होनी चाहिए, जब मित्र ऐसी बड़ी भव्यता से आ रहे हैं। और जब दूल्हा आया महाराज, कैसे आया, नंदी पे बैठ के आए, वो भी उल्टे। सब लोग बढ़िया बढ़िया चिकन पहन करके आए, और भोलेनाथ क्या पहन करके आए, मृग छाल पहन करके आए, गले में सर्प लटका करके आए। पता नहीं कौन से पार्लर से मेकअप कराया हो महाराज, भस्म धारण कर ली, कानों में बिच्छू लटका लिए, गले में सर्प है, बाल भी ना काले, जटा बना करके आ गए। द्वार पे आरती कर को जैसे ही सासू माँ आई, सर्प ने फुसकार मारी, वो तो अय्या दैया करके थाली छोड़ के भाग गई। ये क्या भैया लूथ लगी। जन्माशय में बारात रुकाई जाती है, जन्माशय में जैसे ही आए, बोले भोजन की व्यवस्था करवाओ। तो एक व्यक्ति भोजन लेकर के आया, भी देखा कमरे में कोई है नहीं, बोले कहाँ गए सब, तो मालूम चली ऊपर लटक रहे गाटर पे। बोले कितने लोगों का भोजन लगाना है, तो एक जना थाली लेके गया, तो वहां एक ही आदमी ऐसा बैठा है जिसके 50 सर हैं। अब वो सोच रहा है जाऊं एक थाली रखूं कि 50 लगाऊं, किसी का मुख है ही नहीं, तो सोच रहा भैया जाए भोजन कैसे कराऊं। बड़ी विचित्र भगवान भोलेनाथ की बारात आई, और जैसे जैसे राम जी का नाम लेकर के विवाह हो ही गया। विवाह क्यों हुआ, क्योंकि पार्वती तो सदैव शिव की ही है। पहले जन्म में सती बनकर के आई, दूसरे जन्म में पार्वती बनकर के आई। इसीलिए कहते हैं कि मात्रहीन पित्रहीन गुणहीन धनहीन देहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। मात्रहीन पित्रहीन गुणहीन धनहीन देहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जोट धारी है। शेष गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जोट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर अशुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी। तो सदैव सती तो सदैव शिव की ही है, पार्वती सदैव शिव की ही है। भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर विवाह हुआ। आज तक सब शादियों में भोलेनाथ का विवाह ही सुनाया जाता है। जो 7 वचन सुनाए जाते हैं ना शादियों में, वो भोलेनाथ के विवाह के ही वचन हैं। आज तक उस विवाह को हमारे धर्म ने बनाए रखा है।